हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेजे कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम मैथ्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा इसमें है, हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर आई थिंक 4 है। इसमें हम एवरेज का स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका DSSB के एग्ज़ाम के लिए, चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम के लिए, और कोई भी आपका एग्ज़ाम हो उसमें ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लो। देखो स्टार्ट करते हैं। एवरेज में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, नंबर इनटू एवरेज जब हम करते हैं तो हमारे पास सम आता है। ठीक है, ये हमारे पास सम आता है। अगर हमने यहाँ से एवरेज निकालनी हो तो ये क्या होगा, सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। इतना तो सबको पता होगा, सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, ये हम करते हैं एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, नंबर इंटू एवरेज लेके जाओगे इधर तो आपका ये सम निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये जब आपने निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स करते हैं। ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालते हैं ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हम निकालते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यही होता है ना, n इंटू एन प्लस 1 बाय में 2, यही होता है सम निकालने का फॉर्मूला। अब n जो हमारी होती है लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है 10 है, 10 इंटू 10 प्लस 1 11 आ जाएगा, बाय में 2 आ जाएगा, ये आ गया आपका 55। अब ये हमारे पास आ गया सम, सम हमारे पास आ गया। और एवरेज निकालनी है हमने, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम अपॉन में जितना नंबर ऑफ टर्म्स है, सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। तो ये सम कितना आया 55, बाय में नंबर ऑफ डाटा कितना हमारे पास 10 है, तो इसे डिवाइड कर दो, 5.5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप से हम एवरेज निकाल सकते हैं। ये आपको मैथ्स का कंसेप्ट जो फर्स्ट वाला कराया था ना, उसमें ही करवा दिया गया है ये वाला फॉर्मूला। अगर आपने मैथ्स की वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी देख लेना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 बाय में 2। उससे फिर हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने सम निकाल लिया, सम को फिर हमने जितने नंबर ऑफ टर्म्स से उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एवरेज आ गया। ठीक है, अब आपने निकालना है फाइंड, सेकंड क्वेश्चन है ये, मीन और एवरेज, मीन बोल देते हैं या एवरेज बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। अब इसके लिए आपको सम ऑफ ऑड नंबर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होता है, ये हम कर चुके हैं। सम ऑफ ऑड नंबर्स होता है n का स्क्वायर। ठीक है, नहीं पता है तो अभी साथ साथ याद रखते जाओ। ठीक है, नोट कर लो। इवन नंबर्स का n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 था। अब ये जो ओड नंबर्स हैं इनका n स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, मीन और एवरेज निकालोगे, मीन या फिर एवरेज एक ही बात है। अब इसमें क्या करेंगे, सम से हम डिवाइड करेंगे, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं 10 है, डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मीन आ गया हमारे पास, एवरेज आ गया 10। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हम 2 पार्ट्स में करेंगे कंप्लीट चैप्टर, 2 या 3 में धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि अभी रीजनिंग और मैथ्स आपका पैरेलल चलेगा। रीजनिंग की भी कुछ वीडियोस डाली जाएंगी और मैथ्स की भी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स आपने बताना है। अब इवन नंबर्स का इसमें आपको सम पता होना चाहिए। सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे साइड में लिखती जा रही हूँ मैं, आपके पास सम ऑफ फर्स्ट और 10 ओड नंबर्स क्या था, ओड नंबर्स का सम क्या होता है, n का स्क्वायर। जब भी ओड नंबर्स का सम पूछे तो आपने n का स्क्वायर कर देना है, और जब आपसे नेचुरल नंबर्स का पूछे तो आपने क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1 बाय में 2, ये था ना हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद जब ये आपसे पूछे इवन नंबर्स का, इवन नंबर्स का हमारे पास होता है n इंटू एन प्लस 1। क्लियर है, ये साइड में नोट कर दिया, फॉर्मूलाज आप चाहो तो नोट कर सकते हो जिसको नहीं पता है। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1, 10 है ना हमारे पास, 10 इवन नंबर्स का निकालना है। 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11 इंटू 10 110। अब हम एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 110 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11। क्लियर है, एवरेज निकाल दिया हमने। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, सॉरी वो भी रब कर दिया साथ में, कोई बात नहीं, आप नोट करते जाओ, जो जो लिखवा रही हो ना नोट कर लेना साथ साथ। फाइंड मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फाइंड मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखो इसको कैसे निकालेंगे,
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसके लिए आपको पता होना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास n इंटू एन प्लस वन इंटू में 2n+1 बाय में 6, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम n हमारे पास क्या है 5, यहाँ पुट कर दो 5 इंटू 5+1 6 हो गया, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, 10+1 11, ये हो गया हमारे पास 5 में 6 है, 6 से 6 कैंसिल 55, ये 55 तो उसका सम आ गया। हमने क्या करना है एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 5 है, तो 55 अपॉन में 5, ये आ गया हमारे पास 11। क्लियर है, इसका फॉर्मूला भी नोट कर लेना, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब जैसे आपसे पूछे फाइंड द मीन या फिर एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ, अब क्यूब की बात आती है, क्यूब की भी याद रखना फॉर्मूला, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये बताना है आपने। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको, ये आपके पास है सम ऑफ क्यूबिक नंबर्स, हमारे पास क्या होता है सम ऑफ क्यूबिक नंबर्स, ये होता है हमारे पास n इंटू n+1 बाय में 2 पूरे का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, जब क्यूबिक की बात आती है तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है, ये होता है हमारे पास 5 इंटू 5+1 6 बाय में 2, 2 3 6, इस पूरे का था स्क्वायर हमारे पास, 5 3 15, 15 का स्क्वायर आ गया 225। अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 225 को नंबर से डिवाइड करेंगे, सम अपॉन में नंबर वही तो लिखते हैं, 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, ये हमारे पास आ गया 45। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 consecutive even numbers, फाइंड एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 consecutive even numbers, ये बताना है आपने। इसका सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n+1 n+2 बाय में 6। ठीक है, ये होता है। अब देखो हमारे पास इवन नंबर्स कौन से होते हैं, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हमने 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास 20 तक चलेंगे, 20 तक ही जाएंगे ना, फर्स्ट 10 लेने 20 तक ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आप समझ ही सकते हो। अब ये n की वैल्यू हमारे पास लास्ट टर्म क्या है 20 है, 20 इंटू में 20+1 21, 21+2 23, 5 में 6 है हमारे पास, कैंसिल आउट कर दो जो हो रहा है, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। अब ये 7 इंटू 10 70 की आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 1540। ठीक है, ये आएगा, ये आपके पास सम आ गया। हमने निकालना है एवरेज, एवरेज निकालने के लिए 1540 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 की तो पूछी थी, कर दो डिवाइड, ये 10 एक पॉइंट लग जाएगा 15.4, जितने नीचे जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास फाइंड एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, ये बताना है आपने क्या होगा। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पहले 15 ऑड नंबर्स लेने हैं, 29 तक जाएंगे, 29 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है। सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, 2 तो इवन नंबर हो गया ना, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 29 स्क्वायर, ये करके देखना 29 तक 15 ही बनेंगे ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए हमने लास्ट नंबर लिख दिया यहाँ पे 29। देखो सम आएगा n इंटू n+1 इंटू में n+2 बाय में 6, यही होता है, बस वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू 29 है, इंटू में 30 इंटू में 31 बाय में 6, 6 5 ज़ा 30, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 4495 आ जाएगा। अब उसके बाद इसका आपने एवरेज निकालना है, तो इसको 4495 को 15 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद ये आपका आएगा 299.7, 299.7। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड मीन ऑफ
फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, पहले 10 प्राइम नंबर्स का आपने मीन निकालना है। वो क्या करोगे, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर, इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, हमने डायरेक्ट देखना है प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 2 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, खुद से डिवाइड होता है ये और 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये है हमारे पास। ठीक है, 10 प्राइम नंबर्स ले लिए हमने, ले लो, कुछ भी नहीं है, एवरेज निकालो इनका, इनका सम करो, हमारे पास आ जाएगा 129, बाय में करो, कितने नंबर्स हैं, 10 है तो 12.9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही क्वेश्चन दिया हो आपको, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो फाइंड एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स, इनका एवरेज बताना है आपने। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट निकाल दो, नंबर्स के बीच में सेम डिफरेंस चल रहा हो अगर, तो बीच वाला जो नंबर होगा ना वही एवरेज होगा। इनके बीच में डिफरेंस है, सबके बीच में सेम है, तो ये बीच वाला नंबर है तो यही आपका एवरेज होगा। या तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो, या फिर इनको सम करके वाई में जितने नंबर्स हैं कर दो डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 28 ही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, इनमें बताना है आपने, एवरेज बताना है 9, 11, 13, 15, 17, 19, इनके बीच में देखो, दो नंबर इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, बीच में दो बच गई ना, अब एक तो बच ही नहीं रहा। ठीक है, अब ये तो ले नहीं सकते, इधर ज़्यादा छोड़ दो इधर कम छोड़ दो, तो बराबर बराबर के दोनों साइड से छोड़ के बीच वाले देख लो, 13 और 15 है, 13 और 15 के बीच में देखो क्या आएगा, 14 ही तो आएगा, 14 इसका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो फिर तो भी आ जाएगा, 14 ही आएगा फिर भी। ठीक है, तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, या फिर इनका सम करके बाय में जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो ऐसे सम्स में। आगे देखो 11th क्वेश्चन देखो, एक जैसे आपके पास ये क्वेश्चन बनता है, इफ़ 6, 8, 5, 7 x एंड 4 हैव एवरेज, इनका एवरेज दे रखा है आपको, या फिर मीन लिख सकते हैं आप, या मीन लिखा होगा या एवरेज लिखा होगा या एरिथमेटिक मीन लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये आपको 7 दे रखा है, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। आपको बताया नंबर इंटू में एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, नंबर इंटू में एवरेज इक्वल्स टू सम होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास नंबर कितना है, नंबर क्या है, कितने नंबर्स हैं गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स हैं। 6 इंटू में इनका एवरेज कितना है, आपको 7 दे रखा है, इज इक्वल्स टू सम आना चाहिए ना, सम हमारे पास आ गया 42। सम अगर 42 आ गया तो इन सबका सम कर दो, 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4, सबका सम इज इक्वल्स टू 42, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इन सबको सम ऐड करेंगे तो एक्स, ये 26 आएगा, 26 को उधर ले जाओ, एक्स इज इक्वल्स टू 42 माइनस का 26, ये आ गया हमारे पास 12। क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब एक ट्रिक देखो, इसमें एक ट्रिक यूज होती है ऐसे, एवरेज ऑफ, जैसे क्वेश्चन है एवरेज ऑफ फर्स्ट 7, एवरेज ऑफ 7, सॉरी फर्स्ट नहीं दे रखा, एवरेज ऑफ 7 कंसेक्टिव ओड नंबर्स इज 15, बताना है वट विल बी द लार्जर नंबर बताना है। ठीक है, तो आपके पास देखो 7 दे रखा है, पहले 7 में से एक कम करो, कितना आ जाएगा 6, इस जो 15 दे रखा है ना आपने, इसमें से 6 ऐड करो, 6 माइनस करो, ये आ जाएगा लास्ट नंबर आ जाएगा, बस 6 ऐड करके लास्ट नंबर 21 आ गया, और ये 6 कम करके 9 आपका फर्स्ट नंबर आ गया। तो ये सीरीज बन जाएगी आपकी 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। अब इसमें देख लो एवरेज आपका है भी 15, वही तो दे रखा था। ठीक है, बस यही बताना है। अभी आपका आ गया 21 लार्जेस्ट नंबर है। अब अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो आप इसमें 15 में से 6 माइनस करके 9 बता देते। जब भी आपका लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो आपने इसमें से 1 कम करना है, और उसको क्या कर देना है, उससे जितना बचेगा उसको ऐड करोगे तो लार्जेस्ट नंबर आएगा, माइनस करोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिए हो इस टाइप के, देखो कोई भी है, एक क्रिकेटर स्कोर्ड 44, 45, 47, 48 रन्स
इन 4 इनिंग्स, मतलब 4 पारी खेल ली तो उन्होंने इतने रन स्कोर किए, ठीक है। देन हाउ मैनी रन्स डिड ही स्कोर इन द 5th पारी, 5th जो इनिंग थी उसमें उसने कितने स्कोर किए, 5th में कितने स्कोर किए कि उसका एवरेज जो है ना 50 रन है, 50 रन है, ठीक है। एवरेज जो होता है ना उसका इफेक्ट हर चीज़ पे पड़ता है, जितनी भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी होती हैं, मतलब इतनी बारी में इतने रन बने तो हर बारी में फर्स्ट टर्म में, सेकंड इनिंग में, थर्ड इनिंग में, फोर्थ इनिंग में इतने बनाए तो इन सब पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। मतलब हमारे पास एवरेज कितना है 50 है, तो इन सबको हमने 50 बनाना है। 44 को 50 बनाने के लिए 6 ऐड करोगे, इसमें इसमें आप कितना ऐड करोगे 5 ऐड करोगे, इसमें क्या करोगे 3 ऐड करोगे, 48 में क्या करोगे 2 ऐड करोगे, कर दिया, ठीक है। इतना से काम करना है आपने। ऐड करके कितना आएगा 16 आ जाएगा। अब ये जो 16 है ना तो आपने वही बताना है कि आपके ये जो है ना कितने रन बने थे, जो 5th पारी में 5th वाले में उसने 5th इनिंग में कितने रन बनाए थे कि उसका एवरेज 50 हो गया। अब हमने एवरेज पहले ही 50 बना दिया, सबको 50 कर दिया, तो ये 16 रन और 16 रन बनाए थे, मतलब ये फिफ्थ वाले में ना 50 में ऐड कर दो, 50 प्लस में 16, ये हो जाएगा हमारे पास 66। उसमें उसने 66 बनाए थे तब जाके ये पूरे 50-50 हुए थे, है ना। देखो इसमें अगर 66 बनाए तब जाके पूरों के मिला के एवरेज हम इसका निकालते हैं ना, सबका सम करके बाई में जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, एवरेज तो वही आता है ना कि सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब ये 66 बनाएगा ना तब सब में 50-50 बनेंगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो उसी वाले को 13 का सेकंड मेथड और देख लो। एवरेज इक्वल्स टू होता है हमारे पास सम अपॉन में नंबर, कितना सम है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ये सबसे इजी मेथड है, उससे भी इजी है, जो भी हमने किया उससे भी ज़्यादा इजी है। एवरेज हमारे पास दे रखा है 50 और सम करेंगे तो हम सबका सम कर देंगे। 44 था एक हमारे पास, एक 45 था, एक 47 था, एक 48 था, ठीक है। लास्ट वाला हमें पता ही नहीं था, 5th में तो पूछे हुए थे हमसे कितने रन बनाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, तो इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 250 इज इक्वल्स टू, इनका सम कर दो जो भी आएगा, इसको सॉल्व करोगे ना मीन्स एक्स की वैल्यू हमारे पास वही आ जाएगी 66 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। द मीन, इस पर लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीन ऑफ 16 नंबर्स इज 8, 16 नंबरों का जो मीन है वो 8 है हमारे पास। इफ़ 2 इज एडेड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में 2 ऐड कर दिया तो अपने न्यू मीन ऐड फाइंड आउट करना है कितना आएगा, ठीक है। इसको कैसे निकालोगे, देखो डायरेक्ट आप इसको, एक तो शॉर्टकट में करना है तो डायरेक्ट मीन में 2 ऐड करने में ना तो एवरेज होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, उसमें भी 2 ही ऐड हो जाएगा, 10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड है सिंपल बिल्कुल डायरेक्ट। एक दूसरा देख लो, एक हमारे पास मीन ऑफ 16 नंबर्स तो था 8 था, ठीक है। बस यही मेथड कर लो, इजी है। इसमें हमको कोई नंबर तो दे नहीं रखे ना। अगर मान लो, इसको मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर आपके पास कोई नंबर दे रखे होते, जैसे 2 दे रखा, 3 दे रखा, 4 दे रखा, ये दे रखा, ठीक है। अब इसमें आपने 2 ऐड कर दिए, ये 4 हो जाएगा, 2 ऐड करोगे 5 हो जाएगा। उसने कहा है कि एवरेज, इसका एवरेज हमको दे रखा था 4 3 2 का एवरेज कितना आएगा, 1 ले लो, 1 2 3 ले लो, 1 2 3, ठीक है। इनमें 2 ऐड कर दो, 1 सेकेंड, ये एग्जाम्पल ले लो, 1 2 3 ये दे रखा आपको, ठीक है। ये नंबर दे रखे हैं। इसमें इसने बोला कि इनका एवरेज है हमारे पास 2, उसने बोला कि सब में 2 ऐड कर दिए, इसमें 2 ऐड किया 3 आएगा, इसमें करेंगे 4 आएगा, इसमें करेंगे 5 आएगा, ठीक है। इनका एवरेज कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। करके देख लो 4 ही आएगा, 4 ही है, इसका 2 ही है, सीधा भी दिख ही रहा है, ठीक है। 4 आ गया। अब ये न्यू वाला एवरेज कितना आएगा, इन तीनों को ऐड करो 12 आएगा। बाई में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 3, तो ये 4 ही आएगा वैसे भी, ठीक है। अगर देखो इस पे इफेक्ट क्या पड़ा, सब में अगर हमने 2 ऐड किया तो एवरेज में भी 2 ही ऐड हुआ। तो यही यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, बस आंसर बता दिया। मीन ऑफ 16 नंबर्स इज 8 है। उसने कहा है कि अगर हर एक में 2 ऐड कर दिए जाए तो न्यू मीन बताओ। तो आप क्या करोगे, मीन में ही आप 2 ऐड कर दोगे जो आपको दे रखा है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो भी आपका वो नंबर्स के साथ करता है वही आपका एवरेज के साथ होता है। जैसे क्वेश्चन देखो, मान लो आपको दिया हुआ है मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 28 है। अब अगर हर नंबर, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आपने न्यू मीन बताना है। तो इसको डायरेक्ट आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर डिवाइड बोले तो डिवाइड कर दो, जो भी बोला वही कर दो मीन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 40। एवरेज मार्क्स जो है 50 स्टूडेंट्स के 40 हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन सेकंड क्लास, दूसरी क्लास के, उनके हैं 50।
फाइंड एवरेज मार्क्स बाय मिक्सिंग ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर। सबको मिक्स करने के बाद उनका एवरेज बताना है आपने क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है नंबर इंटू एवरेज हमारे पास क्या होता है, सम होता है। ठीक है, ये सम होता है। नंबर कितने हैं, नंबर कितने 50 इंटू में 40 उसका एवरेज है। 50 इंटू 40 ये कितना हो जाएगा 2000। अब इसका निकालोगे सेकंड वाले का 100 इंटू में 50। ठीक है, ये आएगा 5000। देखो अब हमने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद ये टोटल कितने हो गए 150 हो गए। अब इनका हम एवरेज ऐसे सीधा निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐड उड करते कुछ भी करके। इनका एवरेज हम ए ही लेके चलेंगे, मान के चलेंगे एवरेज हमने इनका निकालना है। ठीक है, इनको ऐड कर दो 7000 आ गया। ठीक है, अब एवरेज की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 7000, 150 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा 150, ये आ जाएगा आपका 46.67। क्लियर है, ऐसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर रिमेनिंग बचे हुए के पूछ ले, जैसे ही क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स इज 80, 60 स्टूडेंट्स का 80 एवरेज है। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ 45 स्टूडेंट्स इज 75, फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स। जो बचे हुए हैं ना 15 स्टूडेंट्स, ये 45 का दे दिया उसने। ठीक है, 60 का ये दे दिया हमारे पास। अच्छा 1 सेकेंड, एवरेज ऑफ टोटल का दे दिया, उसमें से 45 का दे दिया, और बचे हुए 15 का बताना है आपने क्या आएगा। ठीक है, अब देखो सेम वही प्रोसेस करना है। 60 नंबर इंटू में एवरेज कितना है 80 इज इक्वल्स टू सम कितना आ गया 4800। अब इसका भी नंबर कितना है 45 इंटू में एवरेज कितना है 75 इज इक्वल्स टू सम कितना आ गया 3375। अब जो पूछा ना बचे हुए का पूछो तो माइनस कर दो, माइनस का ये इसमें 60 में से 45 माइनस करोगे 15 आ जाएगा, इंटू में एवरेज लिख लो इसकी जगह पे, इज इक्वल्स टू इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1425। ठीक है, एवरेज निकालो यहाँ से क्या आ जाएगा 1425 बाय में 15, यही आएगा। इसको कर दो डिवाइड, 95 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करना है, माइनस बोला है माइनस कर दो, एडिशन बोला है एडिशन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो जैसे ये है इस पर स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 5 मंथ्स, पहले 5 महीनों का जो किसी पर्सन का एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो 120 रुपीज़ है। ठीक है, एंड एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर लास्ट 7 मंथ्स, बाद के 7 मंथ्स का, सॉरी ये मंथ्स है। ठीक है, बाद के 7 मंथ्स का उसके पास है 120 रुपीज़, सॉरी 130 रुपीज़, 120 तो ऊपर वाला था, ये 130 रुपीज़ है। ठीक है, इफ द एनुअल सेविंग्स इज़ 290, अब सेविंग्स दे रखी है, एनुअल सेविंग्स कितनी है हमारे पास, उसके पास 290। व्हाट इज़ द एवरेज मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम बतानी है हमने, एवरेज कितनी है ये बताना है। सबसे पहले तो हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू में एवरेज कितना आएगा, ये सम आ जाएगा हमारे पास। नंबर कितना है 5 इंटू में एवरेज कितना है 120। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 600। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी ना हमने। अब 7 इंटू में ये क्या था 130। ठीक है, ये आ जाएगा 910। अब क्या करना है, इनका ऐड कर दो, ऐड करके 12 मंथ्स आ गया, यहाँ पे 12 आ गया हमारा। 12 मंथ्स इंटू में एवरेज यहाँ लिख लो इसकी जगह पे, इज इक्वल्स टू 1510, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो है ना 12 महीने में उसका खर्च जो है ना वो कितना है 1510 रुपये है, 1510 रुपीज़ है। ठीक है, पर मंथ निकालेंगे अगर हम तो कितना आएगा। अच्छा, इसमें इतना खर्चा है और 290 की उसकी बचत भी है। 1510 में आप 290 और ऐड कर दो, तभी तो उसकी टोटल इनकम आएगी ना। हमने तो एवरेज मंथली इनकम निकालनी है। 9 और 10 और ये आ जाएगा आपका 1800 आ जाएगा। ठीक है, 1800 रुपीज़ उसकी टोटल इनकम है। अब पर मंथ की इनकम निकालनी है, 12 से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है, ये आपका आएगा 150 रुपीज़ पर मंथ। क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप फिर भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपके सारे क्लियर हो रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने की, पूरा टिप्स टू टिप्स, मतलब 1 to 1 पॉइंट बता रही हूँ आपको कैसे कैसे करना है। फिर भी ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीन ऑफ 30, ठीक है, मीन ऑफ 30 वैल्यूज़, 30 कोई नंबर्स दे रखे हैं, 30 नंबर्स इज़ 150, 30 नंबर्स का मीन है 150, बट ऑन ए डबल चेक it was found that 135 was mistakenly written instead of 165। जो नंबर्स दे रखे थे ना 135 165, उनमें से जो था ना एक 135 पढ़ लिया गया इंस्टेड ऑफ था वो 165। ठीक है, ये कह रखा है।
फाइंड करेक्ट मीन ऑफ डाटा, आपने करेक्ट मीन बताना क्या है, 150 की बजाय क्या आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या देखा, 30 इंटू में 150, ये नंबर है, ये आपके पास एवरेज है, ये आपके पास आ जाएगा सम आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा 4500, ठीक है। अब उसने क्या कहा, इसमें से कितना कम पढ़ लिया उसने, इसमें से इसको माइनस करो, 30 कम पड़ा था तो 30 ऐड कर दो इसमें, ये आ जाएगा 4530, ये था उसका टोटल, ये बन गया। अब नंबर कितने हैं 30 से डिवाइड कर दो, है ना, ये तो होगा ना। अब 1 सेकेंड, हाँ सही है, 30 से डिवाइड कर दो, 4530 बाय में 30, ये आपका आ जाएगा 151। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38 इफ दो नंबर्स 45 एंड 55 आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, रिमूव कर दिए इसमें से, बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब आपने निकालना है एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, बचे हुए नंबरों का एवरेज निकालना है। पहले नंबर्स कितने थे 50 नंबर, इंटू में एवरेज कितना था उसका 38 इज इक्वल्स टू टोटल कितना आया था, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1900 आ जाएगा। अब हमने ये 45 और 55 माइनस कर दिए दो नंबर्स, अब इनको ऐड करके देखो, आपके पास आएगा 100 माइनस कर दिए, मतलब बचा कितना 1800, ठीक है। अब ये 1800 कब बचा, जब नंबर्स हमारे पास हो गए 48, इंटू में एवरेज निकालो बस इसका, ठीक है। एवरेज क्या आएगा 1800 बाय 48 डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 37.5, ठीक है, ये इसका एवरेज आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्रिकेटर हैज़ सम एवरेज, किसी क्रिकेटर का एवरेज है इन 9 इनिंग्स, कोई एवरेज है उसका 9 इनिंग्स में, ठीक है। उसने 100 रन स्कोर किए, स्कोर्ड 100 रन आर स्कोर्ड इन 10th इनिंग्स, 10वीं इनिंग में उसने 100 रन बनाए, एंड हिज एवरेज इंक्रीज बाय 8, तो 10वीं इनिंग में उसका 100 रन बनाने से एवरेज जो था 8 से इंक्रीज हो गया। फाइंड द न्यू एवरेज रन, न्यू एवरेज रन उसके बताने हैं कितने होंगे, ठीक है। देखो पहले तो नंबर इंटू में एवरेज इज इक्वल्स टू सम, ये फॉर्मूला आपने टिप्स पे रखना है, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, ठीक है। पहले तो उसने 9 इनिंग्स में एवरेज हमें पता नहीं कितना दे रखा है, और उसने ऐसे कुछ रन बताए, ठीक है, रन बनाए। अब उसके बाद उसने कहा कि जो उसका 10th इनिंग में था उसने ना 100 रन बनाए, 100 रन बनाए। पहले वाली जो इनिंग्स थी उनको दे लो, टोटल इनिंग्स कितनी है 10 है, इंटू में अब 8 इंक्रीज हो गए। अगर इंक्रीज हो जाए तो मैंने कहा था कि एवरेज में भी हमने उसको इंक्रीज कर देना होता है, ठीक है। 8 से इंक्रीज हो गया उसका एवरेज, तो हमने कर दिया एवरेज को 8 से इंक्रीज, तो ये कितना हो गया, उसने टोटल रन कितने बनाए 9x, तो ये था ही 100 और बढ़ गए उसके, उसमें उसने 100 बनाए थे ना, ये तो उसके पहले वाली 9 के थे, अब उसने 10th में 100 और बना लिए, तो इसमें हमने 100 ऐड कर दिया। क्लियर है इतनी बात। अब ये क्या आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू में इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 10x आ जाएगा, ये x से करोगे 10x प्लस में 10 की 8 से करोगे 80 आ जाएगा, 10x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 100 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आ गया 9x 10x, 9x को इधर लाओगे 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, x बचेगा, 100 माइनस 80 कितना आ जाएगा 20, x की वैल्यू अगर हमारे पास 20 आ गई तो ये न्यू वाला एवरेज बता दो, 20 प्लस में 8 28 इसका न्यू एवरेज आ गया, बस यही तो बताना था, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, देखने में थोड़े अजीब लगते हैं, मीन्स काफ़ी लेंथी दे दिया। जैसे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ए बैट्समैन स्कोर्स, बैट्समैन ने स्कोर किए 2 रन्स बाय स्कोरिंग ए सेंचुरी, सेंचुरी स्कोर की इन हिज 19th इनिंग, ये पारी कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है। विच इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3 रन्स, जिससे उसकी एवरेज 3 रन से इंक्रीज होगी, बट इज इज एवरेज आफ्टर 19th सेंचुरी, 19th वो जो इनिंग थी उसके बाद उसकी आपने बतानी है एवरेज कितनी है, ठीक है। देखो 19वीं में उसने कितने बनाए थे 98 बनाए, 19वीं जो उसकी थी सेंचुरी उसमें कितने बनाए। देखो इसका मतलब क्या है, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो, ए बैट्समैन स्कोर्स, चूक गया, इसका मतलब ये है कि चूक गया 2 रन से सेंचुरी बनाने से, 2 रन बना चूक गया 2 रन से सेंचुरी बनाने से, मतलब उसने 98 रन बनाए, ठीक है। 19वीं उसमें जो उसकी इनिंग थी उसमें उसने 98 रन बनाए, मतलब 1 से 18 तक जो थे
बाकी उसने कहा है विच इंक्रीज एवरेज बाय 3 रन, 3 रन से बढ़ गई उसकी, 3 रन की एवरेज बढ़ गई, मतलब 1 से 18 तक जितने भी बनाए थे ना उस सब में उसके 3 रन से 3 रन बढ़ गए। ठीक है, अब उसमें हम 3 रन बढ़ा देंगे। 18 थी ना, नंबर 18 है, 3 से बढ़ा है एवरेज, तो कितना बढ़ गया उसका 54 बढ़ गया। ठीक है, सम 54 आ गया, नंबर इंटू एवरेज कितना आ गया 54, मतलब 54 बढ़ गया। अब इसने 54 बढ़ा दिया 19th में, तो 98 में से 54 माइनस कर दो। हमने वही तो बताना था ना कि आफ्टर 19th सेंचुरी वट इज़ द एवरेज आफ्टर 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी के बाद उसका कितना है एवरेज, कितना है 18 वाला माइनस कर दो, फिर वो 19वीं का आ जाएगा। ठीक है, 18 वाला कितना है 54, इसमें से माइनस करोगे 44 आ जाएगा, ये एवरेज आ गया 19th इनिंग का। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है, कोई बैट्समैन था वो चूक गया 4 रन बनाने से अपनी 15वीं इनिंग में शतक बनाने से, ठीक है, सेंचुरी बनाने से। सेम वही क्वेश्चन है, आपने करके आना है, बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। विच इंक्रीज इज एवरेज बाय 3 रन, जिसने कि उसके एवरेज को इंक्रीज कर दिया 3 रन से। वट इज़ द एवरेज आफ्टर 15th इनिंग, 15वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या था, एवरेज 15वीं इनिंग का एवरेज बताना है मतलब आपने। ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका, जो भी बच गया इसका पार्ट कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, रीजनिंग भी आपकी स्टार्ट करवा दी गई है और ये भी आपका चल रहा है। रीजनिंग में हमने कैलेंडर वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग ओपन कर रहा हूँ, उसमें आपका ये आ जाएगा। और मैथ्स की प्लेलिस्ट भी ओपन कर सकते हो, उसके अंदर तो ये हमारा चल ही रहा है। ठीक है, आज ये पार्ट 1 आ गया है इसका, आगे पार्ट 2 में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एवरेज वाला चैप्टर, तो आप इसको अच्छे से कर लेना DED+P के एग्ज़ाम के लिए, चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये, आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, किसी भी टाइप के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सारे क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो भी उठाया गया है पिछले क्वेश्चन से उठाया गया है, या फिर जो आपके बन सकते हैं वो भी इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना सा काम करना है कि इसको जो भी मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो उसका आंसर क्या है। थोड़ा रिस्पॉन्स दोगे तभी आगे, मीन्स आपके लिए कुछ मेहनत करता है कोई तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ भी और मेहनत करें। ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा मिले तो सही रहता है, बाकी आप देख लेना। आपको बस इतना ही कहना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी आपकी वीडियोस आएंगी, TGT साइंस की, और में भी आपकी काफ़ी वीडियोस इसमें ऐड की जाएंगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।